नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तराखंड के धर्मनगरी ऋषिकेश के मुनिकीरेती खावरा स्रोत पर कई दिनों से एक शराब के ठेके को हटाने को लेकर विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बलपूर्वक हटाया है। बीते दिनों शराब के ठेके के पास हुई युवक की हत्या के बाद से प्रदर्शनकारी शराब के ठेके को बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हालांकि इस घटना को लगभग 5 दिन से ज्यादा वक्त बीत चुका है। इसके बाद पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने विवादित शराब की दुकान को फिर से खोल दिया है, जिसको लेकर विपक्ष दलों ने सरकार व आबकारी आयुक्त पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि अंग्रेजी शराब की दुकान के विरोध में 5वें दिन यानी गुरुवार को भी स्थानीय लोग धरना प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए थे। इस दौरान अनशन पर बैठे 2 युवकों की तबीयत ठीक नहीं होने का हवाला देते हुए पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने उन्हें उठाकर एम्स अस्पताल में भर्ती कराया। इसके साथ साथ पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाते हुए सुबह ही शराब की दुकानें भी खुलवा दी, जिसको लेकर शराब की दुकानें खुलने के विरोध में लोगों ने मौके पर जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद मौके पर तनाव की स्थिति बनी रही। आक्रोशित लोग ठेके से 100 मीटर दूर जाकर एक बार फिर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये कुंभ और तीर्थ क्षेत्र होने के बावजूद भी शराब की दुकान खोली गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसी शराब के ठेके के बाहर 5 दिन पहले ही स्थानीय युवक ने अपने पड़ोसी को शराब के नशे में मौत की घाट उतार दिया था। अजेंद्र कंडारी की हत्या के बाद से ही क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि ठेका खुलने के बाद से ही क्षेत्र का माहौल खराब हो गया है। वहीं कई दिन से अंग्रेजी शराब का ठेका बंद होने से सरकार को रोजाना लाखों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये तानाशाही जो है, और आप देखिए जो संवेदनहीनता इस प्रदेश की इस नरेंद्र नगर विधानसभा को देखने को मिल रही है, ये अराजकता की जो स्थिति दिन प्रतिदिन इस विधानसभा में बढ़ती जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि अब ये देवताओं की भूमि नहीं है। कभी हम कहा करते थे कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में जंगल राज हुआ करता था, और हमने उत्तर प्रदेश से पृथक राज्य इसलिए लिया कि हम अपने पहाड़ को, इसकी साज सज्जा को और शहीदों के जो सपने हैं उसके बलिदान को सजा के यहाँ पर रखें और उनके सपनों का इस उत्तराखंड को बना के रखें। परंतु ये होने नहीं देंगे। जब तक यहाँ के मुखिया शराब की तस्करी करते रहेंगे, जब तक खुला यहाँ पर शराब बेचा जाएगा, चाहे वो सूखा नशा हो, चाहे आपका शराब का नशा हो, जब तक ये होता रहेगा तब तक यहाँ कोई सुनने वाला नहीं होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज इनके तहसीलदार, इनके पटवारी, इनके पुलिस की सारा पूरा महकमा, सरकारी महकमा खुलेआम शराब की बिक्री करवा रहा है। और ये सारे प्रशासन के लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब हमारे भाई की एक निर्मम हत्या कर दी जाती है, जब महिला सुरक्षा ताक पे रखी रहती है। कितनी बदतमीजी, कितनी ऐसी शिकायतें होती हैं जो इनके थानों में रजिस्टर्ड नहीं होती, जिसका ये भारी भार से इनको निपटा देते हैं। ये सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है कि इसको जनता की कोई परवाह नहीं है। जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ इस शराब व्यवसायी अरविंद रावत की शराब को बिकवाना रह गया है। इसके अलावा इनका कोई दूसरा काम नहीं रह गया है। और ठेका भी कहाँ पे खोला है? जहाँ ऋषि, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े सन्यासियों की तपस्या रही है। शिवानंद जी महाराज तरीके के, कैलाशानंद जी महाराज की जैसे अन्य तमाम साधु संतों की ये जो है तपस्या रही है। इसी भूमि से जहाँ पे दारू का ठेका होता है, 4 धाम राजमार्ग, मुख्य गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। इन्होंने मेन गेट पे जो है शराब का अड्डा खोल दिया। और ये सिर्फ शराब का अड्डा नहीं है, ये क्राइम का अड्डा बन गया है। यहाँ पे क्राइम का, यहाँ 4 मर्डर हो चुके हैं इस ठेके में, और गैर कानूनन रूप से ये ठेका खोल रखा है। इसकी 7 महीने से एनओसी तक नहीं है। और जबकि इनके बायोलॉज में, एक्साइज का जो इनका डिपार्टमेंट है, उसके बायोलॉज में लिखा हुआ है कि कुंभ, इस पे हाई कोर्ट भी डिसीजन दे चुका है, लेकिन ये उसका भी वायलेशन कर रहे हैं। आबकारी विभाग का कहना है कि ये शराब की दुकान सार्वजनिक राजस्व देने वाले ठेकों में शामिल है। कई दिन से ठेका बंद होने के कारण प्रदेश सरकार को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे आबकारी महकमे में खलबली मची हुई है। अब शासन के निर्देश पर इस ठेके को खुलवाने के लिए अफसरों की टीम मैदान में उतार दी गई है। इस मामले में आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने मुख्यालय व अन्य जिलों से अफसरों की टिहरी में ड्यूटी लगाई है। उन्होंने
पत्र में लिखा है कि ढालवाला में 4 दिन से दुकान बंद है, जिससे राजस्व की हानि हो रही है। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से दुकान को खुलवाने व राजस्व हित में सुचारू रूप से संचालन के लिए संयुक्त आबकारी आयुक्त टीके पंत को जिम्मेदारी सौंपी है। वो शराब की दुकान के संचालन होने तक जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी स्टाफ और मंडलीय प्रवर्तन दल गढ़वाल मंडल के समस्त स्टाफ के साथ वहां उपस्थित रहेंगे। सहायक आबकारी आयुक्त केपी सिंह हरिद्वार व दून से आवश्यकता अनुसार स्टाफ ले सकेंगे। आबकारी विभाग ने 4 दिन से बंद विदेशी शराब की दुकान को राजस्व हित में खुलवाने के लिए संयुक्त आबकारी आयुक्त समेत 4 अफसरों को मैदान में उतारा है। संयुक्त आबकारी आयुक्त मुख्यालय टीके पंत को जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही 3 अधिकारी अपर आबकारी आयुक्त पीएस गर्ब्याल, आबकारी आयुक्त परिक्षेत्र हरिद्वार प्रदीप कुमार और सहायक आबकारी आयुक्त केपी सिंह टिहरी में ही प्रवास करेंगे। ठेके के बाहर युवक की हत्या के बाद से ही जन आक्रोश भड़क उठा था। उसी समय लोगों ने ये ठेका बंद कर दिया था। अब भी लोगों का इस शराब के ठेके के विरोध में प्रदर्शन जारी है। लोग इस ठेके को शिफ्ट कराने की मांग पर मुखर हैं। वहीं दूसरी ओर महकमा हर हाल में इस ठेके को खोलकर राजस्व नुकसान की भरपाई की कोशिशों में जुटा हुआ है। यहाँ पर ठेका दोबारा खुलवाना अफसरों के लिए कठिन चुनौती से कम नहीं है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार के साथ आबकारी आयुक्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो यहाँ पे एजिटेशन वगैरह चल रहा था, वो सारे की रिपोर्ट बना के हमने अपने हेडक्वार्टर को भेज दी गई थी और हेडक्वार्टर ने उसमें, क्योंकि सरकार का इसमें साल का जो है 21 करोड़ का रेवेन्यू निहित है, तो उन्होंने बोला था कि भाई दुकान जो लीगल तरीके से इतने दिन से चल रही है और अनावश्यक इस तरह से कुछ लोग इकट्ठे होकर न्यूसेंस क्रिएट करेंगे, उससे राजस्व की हानि होगी। क्योंकि हमारा जो लाइसेंस है उस लाइसेंस की रक्षा के लिए इसका खुलना बहुत जरूरी है, अन्यथा क्षेत्र के अंदर अवैध शराब, अवैध नशा पनपने की संभावना पूरी है। तो इसलिए, क्योंकि जो लोग उपभोग करने वाले लोग हैं उनको तो उपभोग के लिए शराब चाहिए, अगर उनको शराब नहीं मिलेगी तो निश्चित तौर पर कोई अवैध नशा वो करेंगे जिससे जनहानि संभावित है। और इसलिए इस दुकान को जनहित में खोलने का निर्णय लिया गया। सख्त आपत्ति है इस पे जो आयुक्त ने कहा है। भाई वहां मर्डर हुआ, सरकार को चाहिए कि वो जो हत्या हुई है ढालवाला में उसकी जांच करें। अगर उसमें जो दुकान खुली है दारू की, वहां शराब की, अगर उसमें उनका कहीं इन्वॉल्वमेंट है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहां हमारे पूर्व विधायक ओम गोपाल जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष उत्तम असवाल जी, ये लोग डटे पड़े हैं। कांग्रेस का पूरा समर्थन उनके साथ है और ये माफिया नहीं है। अगर कोई ओम गोपाल रावत को या उत्तम असवाल जो जिला पंचायत के सदस्य भी और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं, अगर उनको माफिया कह रहा तो इसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो वहाँ पर ये जंगलात की ज़मीन थी और जंगलात की ज़मीन पर इस प्रकार का वहाँ पर जो ठेका जो खोला गया है वो बहुत ही गलत है। ऊपर से जो 4 धाम यात्रा मार्ग है, मार्ग पर भी ठेका का होना ये भी बहुत गलत है। जबकि हम लोग सनातन की बात करते हैं और ये देवभूमि है, तो यहाँ पर तो यात्रा मार्ग पर दारू के ठेके और मांस की दुकानें भी होना वर्जित था। इसके बावजूद भी जो वर्तमान सरकार ने जो तानाशाही करके वहाँ पर जो ये ठेका खोला हुआ है और बावजूद जो लोकल लोगों के विरोध और उत्तराखंड क्रांति दल के भारी विरोध के बाद भी जो वहाँ पर पुलिस के अगुवाई में वहाँ पर जो ठेका चल रहा है, ये बहुत ही दयनीय, बहुत ही दुखद घटना है। देखिए, ये बहुत संवेदनशील मामला है और जो घटना ऋषिकेश में जो घटना घटी वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसको सरकार के द्वारा, प्रशासन द्वारा बड़ी गंभीरता के साथ दिया गया है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कानून के दायरे में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये तय है। लेकिन और साथ ही जो वहाँ प्रदर्शनकारी हैं उनकी जो मांग है कि वहाँ पर शराब की दुकान को बंद किया जाए, तो निश्चित रूप से इसको सरकार ने गंभीरता से लिया है और सख्त एक्शन भी लिए गए हैं और आगे भी भावनाओं के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। ये कोई प्रदेश में शराब के ठेकों को बंद करने का पहला मामला नहीं है। इससे पहले पहाड़ से लेकर मैदान तक इसका विरोध देखने को मिला है। तरफ सरकार पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी को बचाने की बात करती आई है, तो वहीं हाल ही में हुई युवक की मौत और 4 धाम रोड पर बने शराब के ठेके को हो रहे बवाल के चलते सरकार और आबकारी विभाग की चिंता जरूर बढ़ा दी है। फिलहाल शराब के ठेकों को लेकर लोगों में भारी गुस्सा व्याप्त है, जिससे स्थानीय निवासियों ने शराब के ठेके के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है और शराब के ठेके को बंद करने की जिद पर अड़ गए हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में सतीश चंद्र जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आशीष सैनी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, शांति प्रसाद भट्ट, केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी की ओर से, पीसी थपलियाल जी, वरिष्ठ नेता यूएसएसएम की ओर से, आशुतोष शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, और रत्नमयी ढोभाल जी आगे हमारे साथ में जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ढोभाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत ढोभाल जी आपका। बाकी सभी मेहमानों का भी बहुत स्वागत। आशुतोष जी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं सतीश चंद्र जी के साथ में। सतीश जी, ठेके में युवक की हत्या, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ और उसके बाद फिर अब विरोध जो है वो लगातार जारी है, लेकिन बावजूद इसके टस से मस होने का नाम नहीं लिया जा रहा है। क्यों आखिर आम जनता की बात नहीं सुनी जा रही है, और विवादित शराब की दुकान आखिर कब हटेगी? देखिए गरिमा जी, जो युवक की हत्या हुई वो निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और उत्तराखंड प्रदेश में इस तरह की घटना होना वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये कहना चाहता हूं गरिमा जी, देखिए जो व्यक्ति इस घटनाक्रम में शामिल था, जिसने हत्या करी थी, पुलिस ने उसे पकड़ के सलाखों के पीछे डाल दिया और उस पर अग्रिम जो कार्रवाई वो चल रही है। तो मैं कहना चाहता हूं, देखिए सरकार कहीं भी किसी को नहीं बचा रही है, और जो वहां पे नेतागण, मैं तो उनको नेतागण ही बोलूंगा, क्योंकि कोई आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुका है, कोई कांग्रेस का पूर्व विधायक है, उनका उससे चुनाव लड़ चुका है उनके सिंबल से। तो मैं कहना चाहूंगा, देखिए वहां पे कोई सामाजिक संगठन तो है नहीं जो वहां पे विरोध कर रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो 2027 की अपनी रोटियां जो सेकना चाहते हैं वहां पे, जन भावनाओं का उनके साथ जो खिलवाड़ करके, तो उस वजह से वो सारी चीजें वहां पे हो रही है। और देखिए गरिमा जी, जो भ्रम की स्थिति वहां पे बनाई गई है कि कभी बोला जा रहा है जंगलात की जमीन है, कभी बोला जा रहा है कि जो ठेका है वो नियमों के अकॉर्डिंग नहीं बना है, तो देखिए ये सारी की सारी चीजें प्रशासन द्वारा मुहैया कराई गई है। और वहां पे हो क्या रहा है कि आज कोई नेता बैठ रहा है, कल दूसरे नेता को बुला दिया जा रहा है, और ये लोग ऐसी मुहिम वहां पे पेश कर रहे हैं कि जैसे कि सरकार जो है वहां पे ठेके को बचा रही है। लेकिन देखिए गरिमा जी, हमारी सरकार का स्पष्ट संदेश है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है कि वहां पे जांच जब होगी, अगर उसमें कोई भी दोषी पाया जाएगा, अगर ठेके में अगर गलत नियमों का पालन करा गया है उसको देने में, तो उसको निश्चित तौर पे बंद करा जाएगा। मैं इस चीज का आश्वासन देता हूं, एक छोटा कार्यकर्ता हूं अपनी पार्टी का, लेकिन मैं इस विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का जो एजेंडा है, जो विजन है, वो क्लियर है, और जीरो टॉलरेंस की हमारी भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड हम देना चाहते हैं। और अगर इस तरह की कहीं पर भी कोई अगर बात आएगी, तो लेस मात्र भी इसमें आप संशय मत रखिएगा कि ये ठेका बंद नहीं होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं गरिमा जी, आप नहीं तो अब और किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? एक युवक की हत्या की बात है, और आम जनता, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई स्कूल, कोई मंदिर को लेकर विवाद होने लगा हो। जोड़ेंगे और पुलिस की कार्रवाई जो हो रही है, जो जांच चल रही है, उसको अगर बाधित करने का कार्य करेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। आप कांग्रेस के जो नेता हैं वो बोल रहे हैं कि भाजपा की सरकार इस तरह का कार्य कर रही है। आपके टाइम पे तो गोलियां चल जाती थी, जैसी आपने यहाँ पे, देखिए वो गिनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है चलिए सतीश जी, हो गया आपका। ठीक है सतीश जी, मैं लौटती हूँ आपके पास में। आशीष सैनी जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, जुड़े हुए लगातार। स्वागत सर आपका भी। आशीष जी क्या कहना चाहेंगे? उनका कहने का मतलब है कि अभी जो प्रक्रिया चल रही है कानूनी, उसको बाधित करना नहीं सही है, और उसके बाद अगर कुछ निकलता है तो हम उसे जरूर बंद करेंगे। देखिए, आपकी पहली बात से मैं थोड़ी सी सहमति जताऊंगा कि प्रशासन को इस पर कार्रवाई करने के लिए आपको थोड़ा सा समय प्रशासन को देना चाहिए। पुलिस जो सुरक्षा कर रही है वो रिवेन्यू की कर रही है, और रिवेन्यू की सुरक्षा करना पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस अपना काम कर रही है। जी बोलिए। हाँ, रिवेन्यू की सुरक्षा करना पुलिस की अपनी जिम्मेदारी है। पुलिस अपना काम कर रही है। अच्छा, ये बात आप सरकाज़म में कह रहे हैं या वाकई? नहीं, मैं मूल समस्या पर आ रहा हूँ। हाँ। मूल समस्या ये है कि आबकारी विभाग जब ठेका आवंटन करता है, चाहे वो सरकारी ठेका हो या वो किसी ठेकेदार द्वारा लिया गया हो, तो उस जगह की एनओसी के लिए बहुत सारे कागजी कार्रवाई है वो की जा सकती है। और यदि वो कोई कागजी कार्रवाई में चूक रह गई होगी, तो आज वो अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए लोगों की मांग का अनुसरण नहीं कर रहे, लोगों की मांग को मान नहीं रहे। शराब ठेका आवंटन के लिए एक बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है। यदि ठेका स्थापित होने के बावजूद स्थानीय लोगों को आपत्ति है, तो अपनी टर्म के मध्य में उसे हटाया जा सकता है। ये प्रावधान मौजूद है। इसके लिए नहीं सतीश जी, घबराइए नहीं। आपके शराब में कोई स्थानीय लोग हैं कहाँ, ये बताइए पहले आप वहाँ पे।
मेरे सतीश पास जी रुक रखा है, जाइए, मेरे पास सतीश जी पहले रुक रखा है। जाइए, अब उनको कंप्लीट करने आप दीजिए, फिर अपने बोलिएगा। अपने प्रमुख सचिव को मेरे घर पर भेजिए, मैं एक फोटोकॉपी उपलब्ध करा दूंगा। नहीं ठीक नहीं, है, हम मुख्यमंत्री जी को ही भेज देते हैं आपके घर पे। हाँ भेज दीजिए, प्रमुख मुख्यमंत्री जी को सचिव भेज को कहाँ दीजिए, मैं दे भेजना, दूंगा, आपके यहाँ मैं दे दूंगा, मुख्यमंत्री कोई जी को प्लीज भेज आपत्ति प्लीज देते नहीं हैं। प्लीज आप लोग अगर इन बातों से आगे बढ़ेंगे तो है। मुद्दे मुझे पर आ कोई सकेंगे। आपत्ति प्लीज नहीं है। आप लोग, प्लीज व्यक्तिगत कोई बातचीत नहीं होगी सर, प्लीज टीवी पर बैठकर ये सब नहीं करना है। और सतीश जी अब आप बीच में टोकेंगे नहीं, सतीश आशीष जी आप कंटिन्यू करिए जल्दी से। ठेके को हटाए जाने के प्रावधान ठेका आवंटन प्रक्रिया के अंतर्गत मौजूद है। जब वहां पर विरोध हो रहा है, चाहे वो किसी की हत्या के कारण से हो या वहां संभावित अपराध या होने वाले अपराध से हो रहा हो, वहां अगर शांति व्यवस्था भंग हो रही है तो शराब का ठेका इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि लोगों के जीवन और जान माल को नुकसान दे। सरकार को वो तत्काल हटाए जाने का निर्देश देना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार उसको हटाने के बजाय उसके पक्ष में कुतर्क करने में लगी है। वो कुतर्क जो कहीं भी स्थायी रूप से नहीं बैठते हैं, ना तो जनभावना के अनुरूप, ना ही कानूनी रूप से। उन कुतर्कों से बाहर निकल के उस शराब के ठेके को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि उस शराब के ठेके से ना तो मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा जुड़ी है, ना भाजपा की प्रतिष्ठा जुड़ी है, ना किसी और की प्रतिष्ठा जुड़ी है। एक शराब का ठेका है, धार्मिक नगरी में आपने गलती से स्थापित कर दिया, हटा के खत्म कर दीजिए। 2 लाइन की बातचीत है, लेकिन वहां पे हमारे पूर्व विधायक गए तो पुलिस के लोग उनको घसीटने में लगे हुए हैं। भाई घसीट काय के लिए रहे हो? आपको उसकी सुरक्षा में अगर वो कोई उनके हाथ में हथियार हो, कोई पत्थर हो, कोई लाठी हो, कोई सरिया हो, तो आप उनको रोक सकते हैं। वो बिना हथियार के वहां पर सिर्फ खड़े होकर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए जब वहां बैठने लगे तो आप उनको भी घसीट रहे हो। आप प्रदर्शन नहीं होने दे रहे, आप लोगों की आवाज नहीं उठाने दे रहे। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह के झूठ आप इस तर्क में बोल रहे हैं, वो झूठ आपकी बेशर्मी को प्रदर्शित करेंगे। उस झूठ की आवश्यकता नहीं है। एक शराब का ठेका एक चलती हुई उत्तराखंड की सरकार के सामने, हाथी के सामने चींटी के समान भी नहीं है। उठाकर फेंक दीजिए ऐसे शराब के ठेके को, जिससे हमारे राज्य में अशांति हो रही है। चलिए लौटेंगे आपके पास में, लेकिन बड़ी बात यह कि देखिए कानूनी प्रक्रिया भी होती है। या तो आप इतना रामराज्य ले आइए कि शराब के ठेकों के लिए कोई जगह ही मत रखिए, लेकिन क्योंकि उससे एक बहुत बड़ा रेवेन्यू भी आता है, उसकी भी चिंता करनी है, तो फिर उसके बाद कानूनी प्रक्रिया भी अपनानी ही पड़ेगी, जो भी हर चीज़ के लिए नियम कानून कायदे हैं। लौटते हैं आपके पास में। शांति प्रसाद जी हमारे साथ में है, केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। शांति प्रसाद जी क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अलग विषय है, राजनीति की जगह कम है हालांकि, लेकिन क्योंकि कहीं पर भी राजनीति निकाल ही लेते हैं राजनीतिक दल। अब ये पूरा मामला जो है, कहा जा रहा है कि अभी तक हटाया क्यों नहीं गया, इस पर विवाद चल रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष कह रहा है कि भाई कानूनी प्रोसीजर तो होने दीजिए, फिर सही गलत का फैसला हो जाएगा। क्या समस्या आ रही है, आखिर क्यों राजनीतिक मुद्दा इसको बनाया जा रहा है? देखिए बहुत सही बात करी गरिमा जी आपने। इस डिबेट का जो सार है, इसे समझने की जरूरत है कि उत्तराखंड कैसे माफियाओं के जकड़ में आ चुका है। उत्तर प्रदेश के एक शराब का व्यवसायी है जिसका उत्तराखंड की सरकार में बहुत बड़ा दखल है। नाम है अरुण तोमर। और आबकारी सचिव अनुराधा पाल हो या जिले के केपी सिंह जी हो आबकारी अधिकारी, ये दोनों किस कदर पंगु बने हुए हैं, इसका जीता जागता उदाहरण अगर आपको देखना है उत्तराखंड में, तो आप देखिए चारधाम यात्रा के मुहाने पर, चारधाम यात्रा चलती है, वहां से कुंभ का क्षेत्र है, और केंद्रीय वन जिसको कहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि इसरो के नक्शे में दर्शाया गया है, ऐसी जगह पर केंद्रीय वन कानून जो ये कहता है कि कोई भी व्यावसायिक गतिविधियां नहीं हो सकती। ऐसे में यदि राज्य सरकार गलत तरीके से वहां पर आबकारी ठेका आवंटित करती है और जनता इस बात को कह रही है, तो अभी तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, आबकारी सचिव या जिला आबकारी अधिकारी, इन तीनों ने प्रेस करके ये नहीं दिखाया कि ये वन आच्छादित क्षेत्र केंद्रीय वन कानून के अंतर्गत आता है, ये रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है। ये चिट्ठी तो दिखा सकते थे। दूसरा, आप सनातन धर्म की बात करती हो भाजपा पार्टी, तो आप ये बताइए कि आखिर कुंभ क्षेत्र में आपने कैसे वहां पर शराब का ठेका खोल दिया? सवाल इसका ही नहीं है। मैं गरिमा जी बड़ी चुनौती के साथ कह रहा हूं, ये बहुत जल्दी ठेका यहां से हटेगा और गरुड़ चट्टी का ठेका हटेगा। क्यों? क्योंकि एनजीटी कानून भी
सवाल खड़े कर रहा है कि 120 मीटर दूर, वो भी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर आप कोई भी ठेका नहीं खोल सकते। वन आच्छादित क्षेत्र में ये गतिविधियां आखिर क्यों? जब जनप्रतिनिधि इस बात को लेकर उन्माद मचाए हुए हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या गरिमा जी सरकार के मुखिया को वो अपनी एनओसी केंद्र की दिखा नहीं देनी चाहिए? हमारे उत्तराखंड के जितने भी जनप्रतिनिधि इस आंदोलन में हैं वो यही तो कह रहे हैं कि यदि हम चिल्लर खाल मोटर मार्ग की बात करते हैं तब आप कहते हो वन अधिनियम है, हम बीन नदी के पुल की बात करते हैं तब कहते हो वन अधिनियम है, हम किमसार मोटर मार्ग की बात करते हैं कहते हैं वन अधिनियम है। इन्हें जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए वन कानून का याद आता है, मगर जब इन्हें एयरपोर्ट का चौड़ीकरण करना होता है तो ये 17,000 पेड़ काट देते हैं। जब इन्हें ऋषिकेश मोटर मार्ग चौड़ा करना होता है तब ये 4,000 पेड़ों पर आरी चलाने की बात कर देते हैं। जब इन्हें उत्तराखंड के घर घर शराब, हर घर शराब की नीति को उत्तराखंड में लागू करनी होती है तब ये खारा स्रोत में जो है ठेका खोल देते हैं। जब ये अरुण तोमर जैसे व्यवसायिक जो उत्तर प्रदेश के शराब व्यवसायी हैं उनको उत्तराखंड के अंदर शराब बेचने का खुला छूट दे देते हैं तब सारे कानून जो है ताक में रख दिए जाते हैं। तो हमारे इस आंदोलन को यदि ये सरकार झुटलाना चाह रही है तो 2-3 चीजें दिखा दीजिए। ये कह दीजिए ये कुंभ क्षेत्र नहीं है, ये कह दीजिए ये चारधाम यात्रा नहीं है यहां से निकलती है, ये कह दीजिए कि एनजीटी कानून यहां पर लागू नहीं होता, और ये कह दीजिए ये वन आरक्षित क्षेत्र नहीं है। अगर ये सारी चीजें विद एविडेंस हमारे सामने रख दें, बड़े प्यार से उठ के चले जाएंगे। शराब के ठेके तो और भी खुले हुए। यह और गरुड़ चट्टी 2 जगह का विरोध क्यों हो रहा? क्यों? ठीक है, क्योंकि सनातन धर्म की परंपराओं पर आघात पहुंच रहा है। ठीक है, गंगा के किनारे शराब स्वीकार नहीं है, इसलिए जनता उन्मालित जो है आंदोलित है और यहाँ पर हत्याएं हो रही है। तो ऐसे में सरकार अपना पक्ष रखने की बजाय ईरान कुरान की बात कर रही है, अगले बगले झांक रही है, झूठा बदनाम कर रही है, मुकदमे लगा रही है। ये तो गरिमा जी लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। अनुराधा पॉल सचिव आए ना सामने एनओसी लेकर केंद्र की, आबकारी अधिकारी आए ना, केवल झूठ बोलकर अरुण तोमर की शराब को उत्तराखंड में जबरन बेचने का जो ये मनसा पाले हुए हैं, इससे उत्तराखंड की जनता में ठीक है जो है क्रोध है। और हम चाहते हैं कि ये सरकार रजत जयंती से पहले अपनी इस गलती को सुधार ले, वरना रजत जयंती के दिन भारतीय जनता पार्टी को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एक तरफ सरकार अपना फर्जी जो है वो रजत जयंती मनाएगी, दूसरी तरफ 25 सालों का हिसाब हम सरकार से लेंगे कि आप ये बताइए कि ये रजत जयंती शराब बेचने के लिए है, ये रजत जयंती अंकिता हत्याकांड के लिए है, ये रजत जयंती स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए पैदल चल रहे हैं नागरिक उनको मुंह चुराने के लिए है, या ये रजत जयंती हाकम सिंह जैसे दानवों को उत्तराखंड में नौकरी बेचने का जो छूट मिली थी उसके लिए है। तो हम बुनियादी चीजों के लिए सवाल करेंगे सरकार से। हम उम्मीद करते हैं कि धामी अपनी छवि को सुधारें। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जो सनातन धर्म के विपरीत काम कर रही है, ये तुरंत ये ठेके गरुड़ चट्टी का ठेका और खारा स्रोत का ठेका हटाएं और अपने भाजपा की छवि को सुधारें, वरना भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के विरोधी पार्टी का ठप्पा इनको लगेगा। ये व्यवसायी वालों की ठप्पे, शराब माफियाओं की और ये पूंजीपतियों की पार्टी है, इनको राज्य लूटने की मंशा से सत्ता चला रहे हैं, ऐसा संदेश धामी जी दे रहे हैं। हम खुलकर विरोध करेंगे। रजत जयंती तक आते आते धामी सरकार घुटनों में आएगी, ये मेरा विश्वास है। पूरे उत्तराखंड की जनता जो है इस समय पर धामी सरकार की इस कदम की जो है निंदा कर रहे हैं। चलिए लौटेंगे और मेहमानों को भी हम अपनी चर्चा में जोड़ते चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मजा आएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। थपलियाल साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं एसोसिएशन की ओर से। आशुतोष शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पहले थपलियाल साहब का रुख कर लेते हैं। थपलियाल साहब, क्या कहना चाहेंगे? आबकारी आयुक्त पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ सनातन वाला जो मुद्दा अभी शांति प्रसाद भट्ट जी ने उठाया, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि एक तरफ आप सनातन के रक्षक के तौर पर भी छवि बनाने का प्रयास करते हैं, उस पर तालियां भी बटोरते हैं, लेकिन दूसरी ओर इस तरीके की घटनाएं कई सारे सवाल खड़े कर देती हैं। प्रदेश में ऐसे मुद्दों का उठना ही अपने आप में शर्म की बात है। देवभूमि है और उसके बावजूद ये सारी चर्चाएं। देखो, उत्तराखंड में जो कार्यपालिका है वो पूरी तरह से पंगु हो चुकी है, क्योंकि जो विधायिका है वो बहुत बुरी तरह से हावी है और उन्होंने राज्य में ही नहीं पूरे देश में स्थिति पैदा कर दी है कि जहां पूरे जो लोकतंत्र के खंबे कहलाते हैं, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो और चाहे पत्रकारिता हो, इन्होंने सबके सबको अपने शिकंजे में बांधते हुए जो चाह रहे हैं, इनके लिए कोई नियम नहीं, कानून नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हम लोग कभी कभी जग जाते हैं, किसी चीज के लिए बहुत चिल्लाते हैं और जो जिस समय हमें चिल्लाना चाहिए था उस समय हम को पता नहीं लगता, क्योंकि ये आबकारी जो ठेका है ये सरकार कब से करा ही नहीं रही है ठेके। ये सरकार किस तरह से रिन्यू करते हुए आगे बढ़ा रही है, किस तरह से शराब माफियों के साथ हैंड एंड ग्लोव ये सरकार चल रही है, इसका पता तो सारी जो भी एक्टिविस्ट हैं या विपक्ष के लोग हैं उनको पता लगना चाहिए। मैं तो उस चीज का साक्षी हूं कि जब इन्होंने हाल में जब रिन्यू कराए पूरे उत्तराखंड में ठेके बिना उसके टेंडिंग के, जैसे होता रहता था पहले, वो नहीं हो रहा आजकल। तो इन्होंने किस तरह से विपक्ष को मैनेज किया उसका मैं विटनेस हूं। मतलब मैंने देखा कि किस तरह से पैसे विपक्ष के बड़े नेताओं के पास पहुंचे और मेरे सामने ये चीज भी है, लेकिन इन चीजों से क्या करें? उस समय जब चिल्लाना चाहिए था हमें, तब हम नहीं चिल्लाए। जहां तक हमारा धार्मिक स्टेट है, तो हमारा धार्मिक स्टेट तो मांस और मदिरा का स्टेट रहा है। आज पूरे उत्तराखंड के लोग मांस और मदिरा के बहुत आदी हैं। हम वो सनातनी नहीं है जो सनातनी इन चीजों से, जैसे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण लोग रहते हैं उस तरह के हम नहीं हैं। हम तो मांस और मदिरा खाने वाले लोग हैं, ये हमें जानना चाहिए, हमारी संस्कृति और संस्कारों में शुमार है। अब जहां तक ये सवाल है लड़ाई का, इस लड़ाई को मैं शुरू से बारीकी से देख रहा हूं और मैंने शुरू से ही अपने लोगों को एक कह दिया था कि ये जल्दी से नहीं हटेगा। लोगों ने बोला क्यों नहीं हटेगा? मैंने कहा यहाँ का जो विधायक है वो बहुत ठीक है। वो विधायक इतना ठीक है कि जब उसने कुंजापुरी में बाहर का गायक लाया था और हम जब लोग विरोध किए थे तो महिलाओं में नरेंद्र नगर में लाठी चार्ज करा दिया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर जीता। और अब जो ये है ये भी उसी विधायक की नगरी में है। इस विधायक के उसमें हमारा सिंगताली का पुल भी है, जो कई दिन से हम चिल्लाते रहते हैं कि भाई सिंगताली का पुल, लेकिन वो कभी उसकी तरफ नहीं देखता। और ना हम उस जमीन के बारे में बहुत चिल्लाते हैं जो जमीन सावरा ने वहां पे कब्जा रखी है। अब चूंकि ये ठेका धीरे धीरे एक आग पकड़ता रहा और पकड़ते पकड़ते ये किस तरह से एक मैं ये कह रहा हूं कि इस लड़ाई, ये सीधा एक लड़ाई ऐसी होगी क्योंकि ये बहुत प्रॉफिटेबल पॉइंट है। इस प्रॉफिटेबल पॉइंट में के पक्ष और विपक्ष में बहुत सी ताकतें इन्वॉल्व हैं। तो ये लड़ाई अभी साधारण नहीं रही। मालूम नहीं क्यों उनको भगवान सद्बुद्धि दे, सीधा बंद करके रख देते इस ठेके को, क्यों खुलवाने पे आ रखे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। इतना जिद्दी विधायिका हो चुकी है कि उनको अब जनता का भय नहीं रहा है। जनता कुछ भी करती रहे, इनको किसी न किसी तरह से, जिन्होंने इतना बड़ा छात्रों का आंदोलन को मैनेज कर दिया, जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलने लग गई थी, तो ये तो इनके लिए बहुत छोटा खेल है। इनका दुर्भाग्य है कि इनका रजत जयंती मनाने के चक्कर में वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को इन्वॉल्व कर रहे हैं उत्तराखंड में। ये भी दुर्भाग्य है इस राज्य का
क्योंकि इनके बस की बूते की नहीं है। यहाँ के लोगों को जश्न मनाते नहीं देख सकते ये और लोगों के साथ जश्न मनाएंगे। और हमारे इवन विधानसभा में बेचारी उस महामहिम को ला रहे हैं जिस महामहिम को वो उस संसद में नहीं लाए, जो संसद एक नई संसद का उद्घाटन हुआ उसमें महामहिम नहीं थी। लेकिन उत्तराखंड के विधानसभा अधिकृत तौर से संवैधानिक स्वरूप जिसका है ही नहीं, वहां राष्ट्रपति को लाना एक अपराध है। तो ये जब ये सब कुछ कर सकते हैं तो इनके ये जो ठेके की लड़ाई है, जो हम इनको कोस रहे हैं ठेके के ऊपर, क्योंकि हम थक गए हैं इनके साथ, हम लड़ते हाँफने लग गए हैं, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने पूरी जनता को शिकंजे में रखा हुआ है। आप देखो कि कितनी जोर से चिल्ला के सर फोड़ के हमने कहा था कि अंकिता हत्याकांड का वीआईपी कहां है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये फिर भी जीते। बस पूरे चुनाव में बोलते गए, लेकिन ये जीते हैं। जब ये जीतते ही हैं तो अब ये जो लड़ाई, जो इस ठेके की लड़ाई है, इस ठेके की लड़ाई को बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे विस्तृत रूप नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूं कि इस लड़ाई में क्या क्या इन्वॉल्व है। तो इसलिए ये लड़ाई, क्योंकि अगर हम ये बोले कि साहब शराब के कारण यहाँ का धार्मिक आस्था जो है लोगों की डगमगा जाएगी, ये कतई भी नहीं होगा। ये नहीं, कितने दिनों से चल रहा हो ठेका। आस्था लोगों की दस्तूर, बल्कि इससे और मजबूत होती है आस्था, क्योंकि सारा समाज शराब का सेवन कर रहा है। लेकिन बकी बात वहां पे हो जाती है कि जहां पे ये सरकार इतनी सी चीज को नहीं समझ पाती कि एक घटना यहाँ पे हुई है, एक युवा की वहां पे मर्डर हुआ है, और यहाँ पे जनता इस मर्डर को देखते हुए इस ठेके के विरोध में आ चुकी है। इनको जल्दी से जल्दी बंद कर देना चाहिए। ठीक है, लौटते आपके पास में। ठीक है, आशुतोष शर्मा जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका रुख कर लेते हैं, फिर धोबाल जी आपके पास में आएंगे। बहुत स्वागत है आशुतोष जी आपका। आशुतोष जी, एक शराब ठेके को लेकर प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है, अपने आप में बड़ी शर्म की बात है देवभूमि में, और खासतौर पर ऐसी जगहों पर जहाँ का ताल्लुक ही, जहाँ से बताते हैं कि रास्ता भी खासतौर पर देवस्थानों के लिए गुजरता है, और फिलहाल एक युवक की हत्या के बाद विवाद शुरू हुआ, उसको हटाने की मांग की जा रही है। क्या होना चाहिए, समाज हित में क्या है? अनम्यूट कीजिए सर, आप अनम्यूट कीजिए पहले। अनम्यूट कीजिए सर, आशुतोष जी। जी बोलिए। ऋषिकेश, हरिद्वार और आपका मुनिगिरेती स्वर्गाश्रम वाला जो क्षेत्र है, ये धार्मिक पर्यटन वाला धार्मिक क्षेत्र है, और यहाँ तीर्थ यात्री बहुत जो है लाखों संख्या में जो तीर्थ यात्री प्रतिवर्ष आते हैं। 4 धाम यात्रा का मार्ग भी है। और अभी जो ये घटना हुई है, अभी जो अजेंद्र कंडारी जो एक बहुत ही कम उम्र के युवा थे, उनकी हत्या, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। लगभग कई बार ऐसा हुआ है कि गोलियां जो है ऋषिकेश क्षेत्र में, क्योंकि शांतिपूर्ण भूमि है, एक ऋषि मुनियों की तपस्थली है, वहां पर गोलियां भी चली हैं, कई घटनाएं लगातार हो रही हैं। आप एक मैं बात बता रहा हूँ, लगभग 2004 का जो है ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, और इसका उल्लेख करना इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है, फंडामेंटल राइट्स, आपके जो मौलिक अधिकार है उसके आधार पे एक व्यक्ति था जो आर्टिकल 19(1) के तहत जो है रोजगार, वृत्ति और आजीविका के मामले में, क्योंकि रेलवे रोड पर अंडे का व्यापार करता था, तो वो उसको चैलेंज करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया। तो वहां पर जब इसमें जो चर्चा हुई, उसके बाद एक क्योंकि बायलॉज बना हुआ था नगर पालिका क्षेत्र में, महापालिका ऋषिकेश कहा गया, जिसके अंदर मुनिकृति, स्वर्गाश्रम और ये जो अपना खारसोद वाला सारा एरिया जो है, ये सब इसमें संबद्ध था। तो उसमें एक निर्णय हुआ कि सांस्कृतिक और धार्मिक आधार पर जो एक युक्तियुक्त रोक है, कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, उसको सही मानते हुए कोर्ट ने जो है ओम प्रकाश जी की याचिका को खारिज कर दिया, और ये कहा कि यहाँ पर जो है, क्योंकि अधिकांश लोग शाकाहार का प्रयोग करते हैं और यहाँ जो है मांस वगैरह की और ये अंडे की इस तरह की बिक्री नहीं हो सकती, ऐसे क्षेत्र में
आप लगाइए कि शराब की बिक्री किस आधार पे हो रही है। और जब से यहाँ ठेके खोले गए हैं तब से लगातार जो आप देख रहे होंगे कि क्राइम है ऋषिकेश में। बीच में तो डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह दे दिए गए थे, वो स्टोर की वजह से आप देखते होंगे लगातार जो है कई घटनाएं हुई। ऋषिकेश क्षेत्र में भी, मुनिकीरेती क्षेत्र में लगातार घटनाएं हो रही है। तो जब हमारी पूरी आजीविका का मुख्य स्रोत जो है जो तीर्थाटन है और चार धाम यात्रा से जो यात्री जो आते हैं उन्हीं की आमदनी से लगभग हमारा जो है ये ऋषिकेश की और मुनिकीरेती जो आसपास का संबंधित क्षेत्र है उसकी आजीविका ढंग से, यहाँ के लोगों की आजीविका ढंग से चल पाती है। तो ऐसे में जो सरकार का जो ये हठधर्मिता है, क्योंकि ये शराब का ठेका इस जगह होना ही नहीं चाहिए था। और अभी जो है डिपार्टमेंटल स्टोर और जितने आपके जो बार वगैरह थे ये तो ऋषिकेश के अंदर तो बंद हो गए, मगर ये ठेका भी कायदे में उस आधार पे बंद कर देना चाहिए। बाकी और जैसे विषय आए हैं कि एनजीटी का विषय है या भूमि का चयन का आधार है या जो आप कह सकते हैं कि ये वन अधिनियम के अंतर्गत आ रही है, ये तो विषय अलग है। मगर इसके साथ साथ जो आपका संविधान में अगर इस चीज को कह रखा है कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं और सुप्रीम कोर्ट का एक वो है, तो इसे तुरंत जो है इसे बंद कर देना चाहिए था। और पब्लिक जो है लगातार इसके विरोध में है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रेवेन्यू कम जनरेट करना सरकार का उद्देश्य है, मगर एक कोई भी गवर्नमेंट होगी तो पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है, तो उसे देखना चाहिए जन भावनाओं को देखते हुए। ऐसे जो आपके शराब के ठेके हैं इनको निरस्त कर देना चाहिए। ठीक है, लौटते आपके पास में डोभाल जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। डोभाल जी क्या कहना चाहेंगे, आबकारी आयुक्त पर जो सवाल उठ रहे हैं क्या वाकई ठीक है, और जो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि इसे जल्द से जल्द बंद किया जाना चाहिए वो ठीक है, या फिर सत्ता पक्ष की ये बात कि एक कानूनी प्रक्रिया है उसका इंतजार किया जाना चाहिए, जांच पड़ताल के बाद ही कोई बड़ा एक्शन होना चाहिए? देखिए गरिमा, ये सवाल दो चीजें इसमें आई। एक तो शराब के ठेके के सामने एक युवक की हत्या हो जाती है, चाकू उसको मार दिया जाए, ये आपराधिक घटना है। और दूसरा है कि शराब का ठेका। तो दो चीजें इसमें हैं। और आप कह रहे हैं कि आबकारी आयुक्त ने जो कहा, आबकारी आयुक्त तो वही कह रहा है जो सरकार चाह रही है, जो सरकार कहला रही है वही तो वो उसका कोई अलग थोड़ी वो कह सकता है। जो सरकार की नीति होगी उस नीति के अनुसार ही वो अपनी बात रख रहे हैं, बता रहे हैं। और सरकार के सामने जब शराब और खनन ये दो राजस्व के सबसे बड़े चीज उत्तराखंड के सरकार ने बना रखे हैं, और दूसरा है कि ये जो जमीनों की खरीद फरोख्त है उसका भी वो रेट बार बार उसका बढ़ाती है, रजिस्ट्रियों से जो रेवेन्यू मिलता है वो चीज, ये मोटे तौर पर ये चीजें उसके राजस्व की हैं। अब इसमें एक बात ये है कि एक हत्या हो गई, उस हत्या ने जो ठेके के खिलाफ उसने थोड़ा सा लोगों को एकजुट किया है, एक ये बात है। और वो सवाल ये है, मैं जो लोग आंदोलन कर रहे हैं मैं ये जानना ये चाहता हूँ कि आप एक ठेका हटाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं या शराब बंद हो उत्तराखंड में, लोगों को घर घर पानी मिले या घर घर शराब मिले, आप कौन सा पक्ष रखना चाहते हैं? कि एक ठेका हो या नहीं हो, शराब को कोई फर्क नहीं पड़ता, पीने वाले को भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ज्यादा प्रेशर बनेगा तो दाएं बाएं कहीं और खुल जाएगा वो। अब ये ब्रिटिश काल के समय से ये बायलॉज है ऋषिकेश में, ये कोई नया बायलॉज नहीं है। ऋषिकेश में भी है, वो हरिद्वार में भी है, लेकिन इन सरकारों ने वो उसको तार तार कर दिया है। वो सारे बायलॉज की अब कोई बात करता ही नहीं है, क्योंकि और वो हरिद्वार में भी वही स्थिति है। ये था कि 5 किलोमीटर, यहाँ तो बायलॉज में लिखा हुआ कि 5 किलोमीटर दूर होगा नगर निगम क्षेत्र से शराब का ठेका, लेकिन वो तो नगर निगम के ही अंदर आ गए हैं। तो कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू चाहिए, अब उसी को चाहिए, उसको लोगों को पानी मिले नहीं मिले इससे मतलब नहीं है, दारू पियो पानी की जगह ये चल रहा है। और ये एक बहुत बड़ा ये राजनीतिक खेल भी है इसमें, कि सब चाहते हैं कि ये चलता रहे, रेवेन्यू सोर्सेस है, उनकी बड़ी लॉबी होती है शराब की, एक ये टूरिज्म के जो होटल माफिया है उनकी लॉबी होती है, दूसरा ये सारा, और ये सारे
सरकार के लोग होते हैं जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं। बिना सरकार से मिले इतना बड़ा काम तो नहीं हो सकता। एक हत्या भी हो जाए जिस ठेके पे और उसके बाद जो लोग वहां पर आवाज उठा रहे हैं उनको पीट के घसीट के आप खदेड़ रहे हैं, तो ये तो सरकार ही कर रही है ना। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि दो चीजें साफ होनी चाहिए कि एकमात्र इस ठेका हटाने को लेकर हो रहा है, तो भी सरकार को जब लोग नहीं चाहते हैं तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए। उसको कहीं दूसरी जगह आप अंतित करते हैं कि वो कानून का उसका नहीं है। जब सरकार चाहती है, सरकार कानून पालन भी सरकार को करना है, उल्लंघन भी सरकार कर रही है। वो आप पर हम जब करते हैं तब कानून की बात होती है। जब सरकार करती है उसके लिए कानून का कोई मायने नहीं है, और उसको कानून का ही मनवाना है तो फिर वो कहती है कि साहब आप कोर्ट में चले जाइए। तो हर मामले को लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते, इतने लोगों को नहीं। इसका वो फायदा उठाती है सरकार। तो मैं ये समझता हूं कि ये जोर जबरदस्ती वाला मामला है, और ये निश्चित थोड़ा पुट इसमें राजनीति तो होगा ही होगा। हर किसी आंदोलन में जो भी आंदोलन होगा उसमें राजनीति तो होगी। और ये निश्चित रूप से ये नरेंद्र नगर जो विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें जो वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल, उनका वो क्षेत्र पड़ता है। उनकी कोशिश होगी कि उनका ठेका बनाए रहे, क्योंकि उन्होंने चुनाव भी लड़ना है, उन्होंने चंदे भी लेने हैं, खर्चे भी करने हैं, दारू भी पिलानी है, दूसरे लोगों को भी खिलाना पिलाना है। तो इस समय उसके ठेकेदार के साथ खड़े रहेंगे तो वो 2027 में फायदा होगा उसका। उतनी पेटियां ज्यादा आ सकते हैं। आजकल तो चुनाव दारू की पेटियों पे हो रहा है, तो ये राजनीति भी ये उसमें हो सकती है। लेकिन फिर भी सरकार को लोगों की आवाज को सुनना चाहिए, और उसका कोई विकल्प वो तरह से, और आंदोलनकारियों को ये तय करना चाहिए जो इसमें कि वो शराबबंदी चाहते हैं या एक ठेका बंदी चाहते हैं। ये भी चीज है तो वो बहुत छोटी बात हो जाती है फिर, अगर आप ये कहते हैं कि एक ठेका का हम विरोध कर रहे हैं। चलिए लौटते हैं आपके पास में। सतीश जी का रुख कर लेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता सतीश जी क्या कहना चाहेंगे? हर व्यक्ति की ओर से लगभग आपत्ति जताई गई है। गरिमा जी, विपक्ष की स्थिति वो हो गई है, अगर कोई गाड़ी से टकराता भी है तो वो झंडा लेके वहां पहुंच जाते हैं, अगर कोई डूब रहा होता है तो ये झंडे लेके वहां पहुंच जाते हैं। इनके पास मुद्दों का इतना अभाव हो गया है, इनके पास कुछ भी ऐसे मुद्दे नहीं रहे जिससे कि सरकार कोई अच्छा कार्य कर सके, उसको प्रोत्साहित कर सके। इस तरह के इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, मुझसे पूर्व जो वक्ताओं ने बोला कि मांस और मदिरा के आदी हैं उत्तराखंड वासी, तो मैं ये मानता हूं तो फिर आप यहाँ पे काहे को ठेका बंद करा रहे हैं? किस लिए ठेका बंद करने के लिए यहाँ पे आंदोलन हो रहे हैं? आप तो जन जागरूकता फैलाइए, आप तो लोगों के बीच में जाइए, बोलिए भाई मांस मत खाइए, मदिरा मत पीजिए। और दूसरी बात यह आती है, जो बात बोली गई कि वहां के विधायक ढीठ हैं, मैं ये कहता हूं अगर ढीठ है तो फिर इतनी बार से वो क्यों चुनाव जीतते आ रहे हैं? आप या तो वहां की जो जनता है, देखतुल्य जनता है, या तो आप उस पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, या फिर विधायक जी पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि वो चोरी से जीते हुए हैं। और तीसरी बात यह आती है कि सिंचाली पुल का, तो सिंचाली पुल में हमारी सरकार ने कार्य कर दिया है, उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है, 52 करोड़ का इनिशियल जो बजट है वो दे दिया है। तो देखिए गरिमा जी, भ्रमकता जो होती है इसी तरह से फैलती है। यहाँ पे पैनलिस्ट जो है, मुझे लगता है कि इनको आबकारी की नीतियां पढ़नी चाहिए, और जो हमारी सरकार की पारदर्शी नीति है, इसी वजह से जो ठेके हैं वो पारदर्शी नीति के तहत दिए गए हैं। उनकी तरह नहीं कि गोलियों के दम पे ठेके अलॉट कर दिए जाते थे। एक उनके जो इनकी हमारी जो विपक्ष में पार्टी बैठी हुई है, जब इनकी सरकार थी तो इनके बाहुबली नेता के हाथ में, जिनके हाथ में सारा कुछ था, जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री इनके जो थे, उनके सलाहकार थे, वो अपने दम पे एक फोन करने पर ठेके अलॉट कर दिया करते थे। तो उस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। इनके समय पर क्या होता था, आप जितना ये याद रखते हैं, अगर उतना आप ये याद रखेंगे आपके समय पर क्या हो रहा है तो चीजें बेहतर हो जाएंगी ना। समय पे पारदर्शिता है, और जो कॉन्ट्रडिक्शन आता है, जो ये अभी इन्होंने जब डिबेट शुरू हो रही थी तो उन्होंने ऑर्डर दिखाया कि अगर स्थानीय जनता का अगर विरोध होगा तो ठेका बंद भी करा जाएगा। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हमारी सरकार ठेकों को, आबकारी नीति को बढ़ावा देने के पक्ष में? चलिए आप उनको सुन लेते हैं, वो कुछ कहना भी चाहते हैं। ठीक है, आशीष जी कुछ कहना सुन लेते हैं जल्दी से। आशीष जी, अभी इन्होंने कहा बहुत लंबा चौड़ा, मुझे तो शॉर्ट टाइम मिला बोलने का। कोई बात नहीं, आप ठीक है। एक पत्र लिखा गया है हरीश चंद्र सेमवाल, आबकारी आयुक्त उत्तराखंड द्वारा समस्त जिलाधिकारी उत्तराखंड को।
इसके विषय है कि जन विरोध और जन संवेदनाओं के दृष्टिगत वर्तमान वित्तीय वर्ष में नव सृजित मदिरा दुकानों को पूर्ण रूप से बंद किए जाने के संबंध में ये पूरा पत्र है और हम आपके ऑफिस में भेज दूंगा। तो भैया चलिए ठीक है, आशीष जी मुद्दे पर आइए जल्दी से। और सतीश जी प्लीज आप थोड़ी देर शांत रहेंगे। सतीश जी प्लीज, सतीश जी प्रोत्साहन दे रहे तो फिर ये भी क्यों ऑर्डर लेके आते हैं, बताइए ना आप। सतीश जी आप अपनी बारी में क्यों नहीं बोलते? आप अपनी बारी में थोड़ा सा बोलकर रुक जाते हैं, मैं तब स्विच करती हूँ। बीच में आपने बोल दिया कि आशीष जी बोलेंगे तो अभी नहीं से बुलवा लीजिए। क्या बात कर रहे हैं सर? मैंने आप जब कंप्लीट कर चुके तब मैंने आपको रोका था। चलिए ठीक है, कोई नहीं, अभी आप रुक जाइए। अब आशीष जी कोई सुन लीजिए, बीच में नहीं बोलेगा। आशीष जी आप भी मुद्दे पर और जल्दी कंप्लीट कीजिएगा। मैं भी काउंटर करना चाहता हूँ आशीष जी को। हाँ चलिए। अभी दो चीजें इन्होंने कही जिनका लब्बो लुआब ये था, जो हमारे सब वरिष्ठ जो लोग थे जिसने अपनी अपनी बात रखी कि इनका लब्बो लुआब ये था कि बादशाह का हुक्म है कि इमेज ना उसकी खराब हो, यानी सरकार के खिलाफ कुछ मत बोलो। दूसरी बात, सरकार एक तरफ कहती है कि जहां ऐसी कोई समस्या आएगी आप शराब के ठेके हटा दीजिए, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं इनके प्रवक्ता कि आज से तो कोई आदेश है ही नहीं। फिर ये कह रहा है कि देखो हमारी सरकार ने तो किया हुआ है। इसे बेशर्मी और थेथरा ही बोलते हैं, इसे राजनीति नहीं कहते। आप अगर राजनीति करने के लिए आएंगे तो आपको चाहिए कि जहां विरोध हो रहा है उसे हटा दीजिए, विपक्ष को बोलने का मौका क्यों दे रहे हैं आप? ठीक है, चलिए शांति प्रसाद भट्ट जी का जल्दी से रुक कर लेते हैं। आज सतीश जी मैं बाद में आऊंगी आपके पास। शांति प्रसाद जी क्या कहना चाहेंगे? सर ये राजनीतिक विवाद क्या वाकई होना चाहिए? देखिए गरिमा, सवाल राजनीतिक विवाद का नहीं, सवाल है सरकार की कार्यप्रणाली। एक तरफ या तो भाजपा यह बोलना बंद कर दे कि हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं, आप उसी मुद्दे पर रहते हैं हमेशा, और या तो ये बोल दे कि हम उत्तराखंड में शराब घर घर पहुंचाएंगे, हमारा लक्ष्य है कि राजस्व हम शराब से कमाएंगे, आदमी मरे, हत्याएं हो, सनातन धर्म की संस्कृति को पलीता लगे, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। या तो ये क्लियर एजेंडा करें। एक तरफ ये ढोंग करते हैं, दूसरी तरफ जब उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों में शराब पर पाबंदी है और रूल भी है कि यदि किसी मंदिर के इर्द गिर्द या किसी विद्यालय के इर्द गिर्द शराब की जैसी गतिविधियां होंगी तो उसका दुष्परिणाम होगा। तो ऐसे में क्या सरकार को जगाने की जरूरत है? शराब का ठेका तो आप मुर्दघाट में खोल दो, जिसे पीनी होगी वहां चला जाएगा। शहर से 10 किलोमीटर दूर कर दो, जिसे पीना होगा वहां चला जाएगा। आखिर ये कौन सा कारण है कि चारधाम यात्रा के और नील जो है कुंभ के मुहाने पर जो है आप शराब का ठेका खोल दो? अब इसको आप कुतर्क कर रहे हो कि यहाँ पर जो है लोग राजनीति चमका रहे हैं। भैया लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष तो होता है। ठीक है, जल्दी से वक्त। ठीक है सतीश जी, अरे शांति प्रसाद जी, मैं इस पर आखिरी में सतीश जी से एक जवाब ले लूंगी और मेहमानों की छोटी छोटी सी रिएक्शन ले लेते हैं। थपलियाल साहब क्या कहना चाहेंगे? थपलियाल साहब। हाँ देखो, इस समस्या को सरकार को जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए और मेरे ख्याल से ये जो ठेका है ये बंद हो जाना चाहिए। मैं सतीश जी से भी ये निवेदन करता हूं कि ये है, अगर इसको बढ़ावा करना पड़ेगा आपको, जैसे शांति प्रसाद भट्ट जी ने कहा कि अब तुम्हारे गले गले आई है जो रजत जयंती सामने है, इसके तहत करना ही पड़ेगा। नहीं तो उस पर जवाब देने की वो तैयारी में भी है। ठीक है थपलाल साहब, रतनमणि ढोभाल जी का रुक लेते एक आखिरी रिएक्शन। रतनमणि जी, बंद होना चाहिए लेकिन उसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया से ही होगा वो, लेकिन जब सरकार करेगी ये कानूनी प्रक्रिया आपके हमारे लिए होती है और उसका कानूनी प्रक्रिया का पालन नीचे तक ले जाना वो तो सरकार का काम है। तो सरकार वही कारण तो दे रही है कि हम उसी के लिए रुके हैं। हाँ, वो कर सकती है और लोगों का असंतोष है, अगर असंतोष है, एक हत्या हो गई है, उससे पहले भी कुछ हो गया, हट जाए तो कौन सी बड़ी बात है, वो रेवेन्यू तो उनको और दूसरी जगह से मिल जाएगा। हाँ चलिए लौटते हैं आपके पास में। आशुतोष जी जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन, फिर सतीश जी को फाइनल सुन लेंगे। हाँ देखिए, पहले से ही जो एक बायलॉज बना हुआ था उसी आधार पे शराब के जितने भी ऐसे ठेके हैं, खास करके खारसूत वाला और ये आपका गरुड़ चट्टी वाला, इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। जनता की मांग भी है, सरकार को इसको सीरियसली लेना चाहिए कि विवाद की स्थिति ना बने।
तुरंत कर देना चाहिए, पहले से ही बायलॉज बना हुआ, इसके लिए जरूरत भी नहीं है कुछ ऐसी चीजों की। चलिए सतीश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हर कोई कुल मिलाकर देखिए राजनीतिक दल हैं, आप भी अगर विपक्षी होते या सत्ता पक्ष में होते, किसी का फैसला होता वो बहुत स्वाभाविक है कुछ रिएक्शंस कुछ मुद्दों को लेकर देना, लेकिन एंड ऑफ द डे जो निष्कर्ष निकल रहा है वो यही है कि इसको जल्द से जल्द बंद किया जाना चाहिए। आपने ये तो कहा कि हम कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, लेकिन हाँ ना कहने में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कहने से आप गुरेज क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है? यहाँ पर भी राजनीति की चिंता है क्या? नहीं तो गरिमा जी देखिए, मुझे कोई गुरेज नहीं है कि बंद होगा या खुलेगा कहने में। तो आप जैसे हर किसी ने साफ कहा, हर किसी का स्टैंड साफ कहा। लीजिए गरिमा जी, मुझे तो सुन लीजिए। अब देखिए जो मैटर है सब जुडिस है, हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अभी फैसला आने तो दीजिए। पुलिस अपनी यहाँ कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन आप ऑन द स्पॉट अगर फैसला चाह रहे हैं, आप किसी को भी क्रिमिनल घोषित कर देंगे, आप किसी को भी अवैध घोषित कर देंगे, तो ये तो नहीं चलने वाला है। आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे। और ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस मुझे बताए कि इनके शासनकाल में कितने आंदोलन करे और कितने नए ठेके नहीं खुलने दिए। ये मतलब अपना डाटा दिखाए ना कि इनके समय पे एक भी ठेका नहीं खुला हो, तो मैं भी इनको चैलेंज करता हूं यहाँ पे। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं, हर चीज का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। आप उत्तराखंड को बदनाम मत करिए हर चीज में। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, और एक सिर्फ और सिर्फ 2027 की चुनाव के लिए अपनी राजनीति मत चिपकाइए इन अवैध इन मुद्दों को लेकर। सतीश जी, सब जुडिस तो इसीलिए हुआ ना कि सरकार नहीं कर रही है। अगर सरकार कर रही होती तो सब जुडिस नहीं होता। मैं डोभाल जी, आप तो यही तो कह रहा हूं। सब जुडिस नहीं है सर, सब जुडिस नहीं है। अभी सेक्रेटरी का ऑर्डर है, चलिए ठीक है, हो गया। ठीक है, देखिए जो भी हो, कुल मिलाकर कानून की प्रक्रिया का पालन करना भी हमारी आपकी हम सबकी जिम्मेदारी है, और उसके बाद ही कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए। वो अलग बात है कि देवभूमि में लोग आस्था और भक्ति को भी देखते हुए कई सारे निर्णय जो है वो लेते हैं या उम्मीद करते हैं कि ऐसा एक्शन हो, लेकिन क्योंकि इस पूरे मामले में एक युवक की हत्या का मामला जुड़ गया, इसलिए और ज्यादा लोगों की भावनाएं आहत हो गई। अब देखना होगा क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है कोर्ट की ओर से, क्या कुछ नतीजा सामने आता है। शुक्र आप सभी मामानू का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अहम जानकारी के लिए। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।